गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज recently which state government has made the use of Marathi language mandatory in the offices? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कार्यालयों में मराठी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कार्यालय में हिंदी और इंग्लिश को कुछ जगहों पर छोड़कर सभी जगह अब मराठी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए बिल पास कर दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार सभी दुकानों पर मराठी भाषा में ही बोर्ड लगाना ये भी अनिवार्य कर दिया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल गवर्नर कौन है अभी? तो भगत सिंह कोश्यारी। चलिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये रहे। अब देखते हैं हम लोग इसी प्रश्न पर आधारित ये ऑप्शन से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसी तरह के कुछ राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, असम सरकार हाल ही में क्यों न्यूज में है? तो असम सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य ओबीसी आयोग का गठन करने का घोषणा असम सरकार ने किया है, जिसके द्वारा राज्य के सभी अत्यंत पिछड़े वर्ग की जाति के लोगों को के उत्थान के लिए एक स्पेशल खास आयोग बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है राज्य ओबीसी आयोग। असम सरकार की बात है तो असम सरकार के बारे में देखते हैं। राज्य के बारे में, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। असम राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो ये कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के संघटक राज्य के रूप में 15 अगस्त 1947 में इसको बनाया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया 26 जनवरी 1947 को। ये सब याद रखेंगे। और असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल असम राज्य के अभी कौन है? तो वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ की न्यूज में है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो वैसी माताएं जिनकी दूसरी बेटी जब जन्म लेंगी तो उनको 5,000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा पालन पोषण लड़कियों के और उनके शिक्षा में सहयोग के लिए। तो ये कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार का है। इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 में। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ये सभी याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। चलिए, मध्य प्रदेश की न्यूज में है। तो हाल ही में संत रविदास स्वरोजगार योजना, फिर से सुन लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके द्वारा राज्य के युवाओं को, उद्यमियों को स्वरोजगार करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो ये है भोपाल। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल अभी कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये सभी फैक्ट्स पहले प्रश्न से आप हमने जो दिया, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑप्शन से ये सारे फैक्ट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर केवल एजुकेशनल ग्रुप्स आपके जितने भी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसे जरूर शेयर करें दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, इतनी अपेक्षा मैं आपसे करूंगा, इतनी मेहनत के बाद इतना जरूर आप लोग सहयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड
एज एन एडवाइजर इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विनोद जी खंडारे। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है विनोद जी खंडारे को। और अभी वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। आइए डिफेंस लेवल की कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? तो ये पोस्ट अभी खाली है, यहाँ कोई नहीं है अभी, क्योंकि भारत के सबसे पहले CDS प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उनका पिछले वर्ष 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही दुखद उनका देहांत हो गया। तब से ये पोस्ट खाली है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है इसका एक कमेटी होता है, उस कमेटी के प्रमुख बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि अभी वर्तमान में यहाँ देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अभी सेना प्रमुख कौन है? तो ये है मनोज मुकुंद नरवणे। इन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, तो ये भी याद रखेंगे। चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है अभी? वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इनसे पहले RKS भदौरिया थे, ये याद रखेंगे। चलिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार। इनसे पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए, अब प्रश्न पर आधारित कुछ ये नियुक्तियां के बारे में देखते हैं, हाल फिलहाल में जो ज्यादातर न्यूज में रहे हैं। जुनैल कमाल अहमद, इनको हाल ही में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, नियुक्त किया गया है जुनैद कमाल अहमद को, और ये बांग्लादेश के हैं, याद रख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रमुख कौन है? तो वो है डेविड मालपास, ये प्रमुख है, और वो अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो यही जुनैद कमाल अहमद, और ये बांग्लादेश से हैं। डेविड मालपास जो इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका से हैं। चलिए, झांग मिंग, ये हाल ही में SCO के नए महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्थात सेक्रेटरी जनरल, ये झांग मिंग को। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है चाइना की राजधानी बीजिंग में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें इसका स्थापना कब हुआ था SCO का? तो 15 जून 2001 में। और इसमें सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, कौन कौन देश इसके सदस्य हैं, वो हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत, पाकिस्तान और ईरान, ये सभी इसके सदस्य राष्ट्र हैं, सभी याद रखेंगे। चलिए, हैथम अल घैसी, ये क्यों न्यूज में है? सॉरी दोस्तों, हैथम अल घैसी ये न्यूज में है। इनको हाल ही में OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके अभी नए महासचिव बनाए गए हैं हैथम अल घैसी को। ओपेक का स्थापना कब हुआ? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल वही हैथम अल घैसी हो गए। और इसमें वर्तमान में इसके मेंबर्स कितने हैं ओपेक में? तो 13 देश इसके अभी वर्तमान में सदस्य हैं। चलिए, तो दोस्तों दूसरे प्रश्न से उम्मीद करता हूँ आप लोग को परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स मिले। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, on which day the International Day of Remembrance of Victims of Slavery and Slave Trade has been observed recently? हाल ही में गुलामी और दास व्यापार के शिकार लोगों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 25 मार्च को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है, और ये संयुक्त राष्ट्र के पहल पर मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार स्टोरीज ऑफ कॉरेज, रेसिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। संयुक्त राष्ट्र के पहल पर मनाया जाता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है, और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। चलिए, ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज हाल फिलहाल के देखते हैं हम लोग। मार्च के 20 मार्च को भी हाल ही में क्या मनाया गया है? तो विश्व प्रसन्नता दिवस अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया गया है। और इसका थीम क्या था? इंग्लिश में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है, तो थीम इसका, विषय इसका इंग्लिश में ही होता है, हालांकि मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, पहले इंग्लिश में देखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अर्थात विश्व प्रसन्नता दिवस का थीम क्या है इस वर्ष? तो कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड
काइंड। हिंदी में इसका हो जाएगा शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। हिंदी में तो मुश्किल है इसका पूछना चाहिए, लेकिन दोनों आप याद रखेंगे। मोस्टली इंग्लिश को जरूर याद रखेंगे। विश्व प्रसन्नता दिवस का कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। चलिए, और हाल ही में विश्व प्रसन्नता दिवस के कुछ ही दिन पहले ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड पहले स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस पर। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो ये फिनलैंड है। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर पर है, तो ये दुनिया का सबसे सुखी और खुशहाल देश है। इसी मामले में भारत का रैंक क्या है, 136, 136वां स्थान है, वो भी किसमें, आउट ऑफ 146। 146 देशों में भारत का रैंक 136वां है, जो कि बहुत ही बैड रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट नहीं, बहुत बैड परफॉर्मेंस है भारत का इस मामले में। और इस सूची में सबसे अंतिम में कौन है, अर्थात 146वें स्थान पर कौन है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है 146वें स्थान पर। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया का सबसे दुखी और परेशान देश है। भारत इस मामले में 136वां है और पहले स्थान पर ये फिनलैंड है, जो कि सबसे सुखी और खुशहाल राष्ट्र है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए, 21 मार्च को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ये नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। ये भी याद रखेंगे। इसका भी थीम था वॉइस ऑफ द एक्स। इसको लिख देता हूं मैं, वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ये इसका वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ये इसका थीम था। इसका नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। 22 मार्च को क्या मनाया गया, काफी इजी है, सब लोग को याद होना चाहिए। हाल ही में विश्व जल दिवस अर्थात वर्ल्ड वाटर डे, ये 22 मार्च को मनाया गया है। और इसका भी थीम था, इस वर्ष विषय था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये इसका थीम है, इसको याद रखेंगे। चलिए, तीसरे प्रश्न से, ये भी सभी फैक्ट्स रहे। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन अगेन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः किसने शपथ ग्रहण किया है, तो इसका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। और इस चुनाव में 403 जो विधानसभा का सीट है वहां पे, उसमें से केवल बीजेपी ने और इसके अलायंस ने 273 सीट पर जीत दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है, 80 है। राज्यसभा का सीट कितना है, 31 है। और विधानसभा का ऊपर मैंने बताया 403 सीट है। ये सभी भी कभी पूछा जाता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री वही हो गए योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए, अब देखते हैं। चूंकि भी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, सभी में मुख्यमंत्रियों की फेरबदल हुई है, कुछ में तो वही का वही है चुनाव जीतने के बाद, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए, पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः इनको शपथ दिलाया गया है। दूसरी बार ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और यहाँ भी बीजेपी की तरफ से ही ये मुख्यमंत्री बने हैं। और ये उत्तराखंड के 11वें हैं या 12वें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया दोस्तों, 11वां है कि 12वें हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चलिए, आप लोग इसको क्लियर करके कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको क्लियर करके कमेंट में अटैच कर दूंगा, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के बारे में और देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो विंटर सीजन के लिए है, और दूसरा है गैरसेन ये है समर सीजन के लिए, गर्मी के दिनों के लिए। 2 राजधानियां इसका याद रखिएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हो गए। और यहाँ पे राज्यपाल अभी वर्तमान कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, यहाँ पे अभी गवर्नर है, राज्यपाल है। चलिए, भगवंत मान ये पंजाब के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छी जीत हुई थी वहां पर पंजाब में विधानसभा चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी की जीत हुई, उसी के आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता बनाए गए भगवंत मान, और इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। पंजाब का राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है, और मुख्यमंत्री वही हो गए। गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित वहां के राज्यपाल हैं। चलिए, एन बीरेन सिंह ये भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि पहले भी यही थे, लेकिन पुनः बने हैं कहाँ के, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में इनको फिर से मुख्यमंत्री दूसरी बार इनको नियुक्त किया गया है, शपथ दिलाया गया है। मणिपुर की
मणिपुर राज्य का स्थापना कब हुआ है? 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर का राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और राज्यपाल कौन है? तो वो है ला गणेशन। ला गणेशन वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त ऑफ दिल्ली। ये प्रश्न मैं हमको लगता है एक सप्ताह से भी अधिक हो गया, पहले ही मैंने चर्चा कर चुका था, लेकिन उस समय इनका घोषणा हुआ था। अब ये शपथ ले लिए हैं, तो फिर से न्यूज में था तो मैंने अपडेट कर दिया, क्योंकि और जगह भी हो सकता है मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न यहाँ पे छूट गया है, तो ऐसा नहीं है। ये काफी दिन पहले ही मैंने इसको बता दिया था आपको। दिल्ली के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? हरीशचंद्र मिश्रा को। ये झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं हरीशचंद्र मिश्रा। इनको 5 वर्ष के लिए अगले दिल्ली के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी राकेश अस्थाना है। चलिए अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां ये ऑप्शन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देवाशीष पांडा, ये इनको हाल ही में IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। IRDAI के बारे में और जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ है? 1999 में। और चेयरमैन तो वही हो गए देवाशीष पांडा। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण है, हैदराबाद। यहाँ इसका मुख्यालय है IRDAI का। चलिए माधवी पुरी बुच, ये इनको हाल ही में क्या बनाया गया? तो सेबी के चेयरमैन बनाया गया है और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, ये भी याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसका स्थापना 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई है। और इसके चेयरपर्सन वही बन गए माधवी पुरी बुच। और ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं सेबी का, ये भी याद रखिएगा। विनीत जोशी, इनको हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, विनीत जोशी को। इसका स्थापना CBSE के बारे में पहले देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसका 3 नवंबर 1962 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। और इसके चेयरपर्सन वही हो गए विनीत जोशी। दोस्तों इन 5 प्रश्नों में आपने बहुत कुछ सीखा, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। चलिए यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही फटाफट और क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए किसे आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है? तो ये बायजूस सभी लोग जान रहे हैं, इस समय इसका आप लोग प्रयोग भी करते होंगे, कोर्सेज ले रहे होंगे। बायजूस एक भारतीय एजुकेशनल फॉर्म है जो आगामी 2022 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर अर्थात प्रायोजक बन गया है। और इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 28 दिसंबर इसी वर्ष किया जाएगा कतर में। और चलिए फीफा के बारे में और कतर के बारे में जान लेते हैं। फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका स्थापना 21 मई 1904 में। और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख में है। और प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फेंटिनो है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। कतर के बारे में जानते हैं क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन यहीं पे होना है। तो कतर की राजधानी दोहा है, इसका मुद्रा यहाँ पे कतरी रियाल चलता है। और प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड अर्थात वाइल्ड लाइफ बॉन्ड ये लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा। किस लिए? तो अफ्रीका में काले गेंडे को बचाने के लिए ये विश्व बैंक के द्वारा वन्य जीव बॉन्ड अर्थात वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया गया है। 5 साल का में ये बॉन्ड जो जारी किया गया है, इससे जो पूंजी एकत्रित किया जाएगा, फंड इकट्ठा किया जाएगा, वो साउथ अफ्रीका, ये दक्षिणी अफ्रीका रिजर्व एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेशनल, फिर से सुन लीजिए इसको, ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व में जानवरों की आबादी में वृद्धि की दर को बढ़ाया जाएगा और इनकी सुरक्षा संरक्षण किया जाएगा। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का स्थापना, शायद इसको मैं ऊपर भी चर्चा कर ही चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 94 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं और ये USA से हैं। और अब तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के, ये अमेरिका से ही हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी मैंने ऊपर बताया जुनैद कमाल अहमद और ये बांग्लादेश से हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस मिलकर कौन सी सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? ये सुरक्षा कवच 2, ये इसका आयोजन महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच मिलकर हुआ है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है
और स्थापना इस राज्य का 1 मई 1960 में उद्धव ठाकरे इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल अभी भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये डिफेंस लेवल का पोस्ट जो है मैंने ऊपर चर्चा कर दिया है, आप पुनः इसको रोक कर पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये मारियो मार्सेल ने जीता है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं मारियो मार्सेल। इन्हीं को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिली के बारे में जान लेते हैं। राजधानी सेंटियागो है, मुद्रा चिलियन पेसो चलता है और प्रेसिडेंट इसके गैब्रियल बोरिक फोंट हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में GIF प्रारूप के निर्माता का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? तो स्टीफन विलवाइट। ये GIF जो आप लोग शेयर करते होंगे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे, GIF जो कोई पिक्चर होता है, फोटो होता है जो केवल एनिमेट करता है, उसमें से साउंड या प्ले नहीं करता है, एनिमेट करता है, तो वो होता है GIF। चलिए GIF का फुल फॉर्म बताइए हमें कमेंट में, कितने लोग को देखते हैं मालूम है। तो इसी के ये अमेरिका के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट और GIF प्रारूप के निर्माता थे ये स्टीफन विलवाइट। इनका हाल ही में निधन हो गया है 74 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप चैट बोट माया लॉन्च किया गया? तो केरल सरकार के द्वारा, केरल के पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य के सभी पर्यटन स्थलों के बारे में सटीक जानकारी और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल इसके आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब मैं पिछले क्लासेज में दे दिया हूँ, आपसे उम्मीद है कि याद होगा और इसको कमेंट में इसका जवाब जरूर आप देंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ही आप लोग को पसंद आया होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दें। अपना कुछ सेकंड्स देकर केवल एजुकेशनल ग्रुप्स आपके पास जितने भी हैं जहां जहां और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसको शेयर करें और टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले और निश्चित मिले। दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोग इतनी मेहनत के बाद आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। तो और साथ में ही आपका कोई सुझाव है, कोई बदलाव चाहते हैं क्लास में, तो उसे भी कमेंट में अवश्य हमें बताएं, उस पर हम काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।